हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें आज टॉपिक नंबर हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जैन धर्म कंप्लीट कर लिया था, ठीक। तो हर दूसरे दिन आपको वीडियो ये मिल जाता है, तो आप कृपया जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है प्राचीन भारत के इतिहास के, आप जाके इंडियन हिस्ट्री सर्च करेंगे गौरव राय चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के हम वन लाइनर के रूप में सारे के सारे हम बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन बौद्ध धर्म से आ सकते हैं, ठीक है। तो हर एक एग्जामों में आपको एक से दो क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिल जाता है, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में यहाँ पर दर्शन किया गया है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज वन लाइनर के रूप में देखेंगे हम लोग। मात्र 10 मिनट आप टाइम दीजिए, 10 मिनट के अंदर आप पूरे बौद्ध धर्म के बारे में लगभग जान चुके होंगे, ठीक। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी, तो वो त्रिपिटक के रूप में की गई। त्रिपिटक का सेंस होता है मतलब 3 रूपों में किया गया था, ठीक है। महाविनिष्क्रमण की क्या तात्पर्य है, तो बुद्ध को गृह त्याग करने की घटना, मतलब मान लीजिए जो बुद्ध भगवान थे, उनको भगवान की दर्जा जब भी मिली तो वो अपना जब गृह त्याग किया तो उसको बोला गया, हम लोगों ने मतलब उनके द्वारा बोला गया, ये महाविनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में इसको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय कौन थे, तो ये थे महायान, ठीक। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध के संघ स्वादिवादी के महासंघवी जैसे 2 भागों में विभाजित हो गए थे, द्वितीय बौद्ध संगीति में, ठीक। बौद्धतम में उपसंपदा पद का क्या तात्पर्य है, तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन के अंतिम अवस्था इसका माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी गए थे, तो वो गए थे उदयन के। उदयन जो था उनके राज्यकाल, उसके शासनकाल में गए थे। तो बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ और इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा, ठीक। इसी कारण प्रच्छन्न बुद्ध को उपमा भी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं, तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी, इसको प्रतिपादित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बुद्ध के 4 आर्य सत्य माने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस पेज की बात करेंगे, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो अश्व घोष के द्वारा इसकी की गई थी, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे एकदम बढ़िया से बस देखते जाइए, आपको आने वाले समय में मात्र 10 मिनट के अंदर आप पूरी के पूरी कंसेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये थे रिमन देई स्तंभ अभिलेख के द्वारा इनको जाना जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो देवी देवताओं की पूजा करना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुआ है और बुद्ध के प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है, तो प्रथम उपदेश को दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे बौद्ध गया और बौद्ध महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है, तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के द्वारा जो भी मतलब उनकी वास्तविक जीवन के बारे में चर्चा हुई थी। जन्म यहाँ 500 जन्म देखेंगे तो 553 जन्मस्थल लुम्बिनी कपिल वस्तु वर्तमान में जिसे नेपाल में इसको माना जाता है। पिता थे शुद्धोधन, ठीक। माता का नाम महामाया देवी था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पालन पोषण जो हुआ था विजय प्रजापति गोमती में, पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। सारथी की बात किया जाए तो चन्ना, घोड़ा का नाम कथक था उनका। ज्ञान की प्राप्ति गया, बोध गया, बिहार निरंजन तट पे प्राप्त हुआ था, नदी के तट पे। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था ऋषिपदम सारनाथ में दिया था। शिष्य का नाम था आनंद और उपाली। धर्म प्रचार स्थल प्रसांग के काशी, मगध और अंगामल वज्जी कोयल के राजा था। जीवन का अंत 583 ईस्वी में हुआ है, वैशाख पूर्णिमा में कुशीनगर स्थित उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे, जैसे बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था, तो देवदत्त जो था वो संघ प्रमुख के रूप में बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन ही किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस कला में हुई थी, तो गुप्त कला में हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, और जो आपके बुद्ध भगवान के वास्तविक रूप में दर्शन करना है तो उनके कुछ
नियम है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, और आप जाके कुशीनगर में उनके महापरिनिर्वाण वाला अस्थि पे उनको मतलब अनुभव कर सकते हैं। बाकी मिल तो नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस संबंधित है, तो धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति कब बुद्ध द्वारा कहा दी जाती है, तो वो दिया जाता है वैशालियों को, वैशाली में। ठीक। यहाँ पे बहुत संगीतियों के बारे में चर्चा की है, तो आइए 1 मिनट में जानते हैं। जैसे क्रम और वर्ष कब कब क्या हुआ था, तो प्रथम 483 ईस्वी में राजगिरी में महाकश्यप और अजातशत्रु इस शासनकाल में हुआ था। द्वितीय की बात करें 383 वैशाली सावक मीर और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय की बात 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीतुत और अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ की बात 98 ईस्वी पूर्व में कुंडलवन वसुमित्र और कनिष्क के शासनकाल में इसको माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व की सबसे ऊंचा विश्व अशांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो राजगीर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा बोधगया में स्थित है, जिसके द्वारा निर्मित की गई है, तो ये जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे एशिया के ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो ये बौद्ध गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात है शून्यता के सिद्धांत में सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था, तो ये थे नागार्जुन जी थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान शासन संस्था के लिए ये मतलब जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे, तो कर्म और पुनर्जन्म में सिद्धांत पे ये लोग मानते थे। गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ, तो एक कनिष्क के समय। ठीक। बौद्ध धर्म का प्रचार का मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि उस समय के जो राजाओं थे वो सारे राजाओं ने बुद्ध भगवान को बहुत ही मतलब जितने उनके शिष्य थे उनको मतलब दूसरे देशों में भेजा था कि जाइए अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसीलिए बौद्ध धर्म जो है थोड़ा प्रचलन में आया था, लेकिन जब से इसमें स्त्रियों का आगमन हो गया तो थोड़ा बहुत ये बौद्ध धर्म क्या हुआ, चरमरा गया, मतलब खत्म होने के कगार पे चला गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी, तो कुषाण काल में बनाई गई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो ये नागार्जुन को भेजा गया था। त्रिपिटक है यहाँ पे, शनिपिटक है, विनय पिटक यहाँ पे दिया गया है। ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा तीनों को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम लोग विशेषकर ध्यान देंगे। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों के अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, तो बुद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक एवं प्रसन्नित सन्यासी, मतलब खासकर वो मृतक व्यक्ति पे ही देख के वो थोड़ा उनकी मतलब ज्ञान की अनुशंसा हुई थी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलवन नामक महावीर बनवाया था, तो ये बिंबिसार ने बनवाया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। जिस दिन कोई स्त्री प्रवेश कर जाएगी बुद्ध ने अब पहले ही बता दिया था कि वो मतलब वो संस्था ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता है, तो वही वो आगे चल के बौद्धों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी, तो वो वैशाली में किया था। संसार में अस्थिर क्षणिक और मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे कुछ प्रतीक हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। बुद्ध जीवन की घटनाएं गर्भ, हाथी, जन्म, कलम, निर्वाण, प्रवचन इनकी घटनाएं। प्रतीक हाथी, कलम, पद्मचिन्ह, चक्रवर्ती घटना, यौवन, समृद्धि, मृत्यु, गिरित्याग, सांड, शेर, स्तूप और घोड़ा के नाम इनके प्रतीकों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पेज की बात किया जाए यहाँ पे गांधार कला में बुद्ध की प्रतिमा किया गया था, तो ये ग्रीक रोमन शैली में किया गया था। ठीक। उपसत आचरण कौन करते थे, तो वो करते थे बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व और अलौकितेश्वर की किस अन्य नाम से जानते थे, तो पद्मेड़ी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो वो सिक्किम में स्थित है। ठीक है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन का क्या निर्देश क्या होता था, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वज्रयायन बौद्ध धर्म बुद्ध की संगनी को कहा जाता था, जिसको हम लोग तारा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। बौद्ध धर्म को किस शाखा के अनात्मक सिद्धांत के पुद्गल की मान्यता दी गई थी, तो पुद्गल सर्वास्तिक के रूप में इसको पुद्गल के रूप में जाना जाता था। महासंगीकों के अनुसार जीव किसके निर्मित हैं, तो ये 9 धर्म के निर्मित। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में क्या
शामिल है। तो बुद्ध, धम्म और संघ के तीनों ये शामिल है। सेकेंड लास्ट की पॉइंट की बात किया जाएगा, बौद्ध धर्म के अनुसार कारण और कार्य सिद्धांत किस प्रकार जाना जाता है। तो ये प्रतीत समुत्पाद के नाम से जानता। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है, मतलब प्रतीत मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है। समुत्पाद मतलब होता है ना किसी वस्तु की उत्पत्ति को मतलब देना। यहाँ पे आपको दिया है प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है संसार के सभी वस्तुओं को किसी न किसी कारणवश उत्पन्न होना। इसे इस प्रकार से हम इसे निर्भर रहते हैं। तो आपको जो